नमस्कार। हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि हमारा ये टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। और टॉपिक जो है टाइप ऑफ सिस्टम, अर्थात सिस्टम जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सिस्टम जो होता है मेनली 3 होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको हम 4 बताएंगे, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। एक एडियाबैटिक सिस्टम है, ठीक है। मेनली 3 होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में 4 दिया गया है, इसलिए हम चारों को बता रहे हैं, ठीक है। आप अपने बुक में देखेंगे तो 4 दिया है। तो आइए देखते हैं एक करके। तो देखिए क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं, पहले आपको ये बता दे रहे हैं क्लोज सिस्टम। अगर आगे एग्जाम में परिभाषा लिखने के लिए क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं, तो देखिए क्लोज सिस्टम जो होता है ए सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास इज कॉल्ड ए क्लोज सिस्टम। अर्थात हम कह सकते हैं, देखिए क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास ना तो सिस्टम के अंदर जा सकता है, ना ही सिस्टम से बाहर आ सकता है। इसमें केवल एनर्जी ही सिस्टम के बाहर जा सकता है और बाहर से सिस्टम के अंदर आ सकता है। ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहते हैं। आइए हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए, देखिए सिस्टम मैंने आपको पहले ही परिभाषा में बताया था इसके पहले कि सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टम वह होता है, वह एरिया होता है जहाँ पे क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो रही हो या स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, ठीक है। उसे सिस्टम कहते हैं। तो देखिए सिस्टम 4 प्रकार के होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और एडियाबैटिक सिस्टम। तो हम पहले समझ रहे हैं क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं। तो देखिए क्लोज सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए हमारा कंटेनर है, ठीक है, जो ऊपर से टॉप पे क्या है, क्लोज है। इसमें हमने क्या किया, लिक्विड भर दिया, ठीक है। हमारा लिक्विड है, मान लीजिए वाटर है, ठीक है। तो वाटर है और नीचे से हम क्या करते हैं, हीट गेन करते हैं। मैंने क्या किया, हीट देना स्टार्ट कर दिया, अर्थात हमने सराउंडिंग से हमने एनर्जी देना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो जो हमारा वाटर है, ये जो हमें वाटर है, तो वाटर जो है वापर के रूप में इसके टॉप पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि ये टॉप से क्या है, क्लोज है। तो क्लोज होने के कारण इसमें जो हमारा मास होगा अर्थात वाटर के वापर होगा, उस सराउंडिंग में क्या होगा, नहीं जा पाएगा। ओनली सिर्फ एनर्जी ही, ये जो हमारा कंटेनर है एनर्जी ही सिर्फ सराउंडिंग में जाएगा, ठीक है, एनर्जी ही। अर्थात हम कह सकते हैं जो सिस्टम से एनर्जी और मास, एनर्जी सिर्फ रिलीज करती है किसमें, सराउंडिंग में, उसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। और जिसमें मास जो होता है, जो हमारा मास है वो सराउंडिंग में रिलीज नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आइए समझते हैं इस फिगर में। तो ये हमारा फिगर है, ये मान लीजिए हमारा एक सिस्टम है, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सराउंडिंग है। इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी सिस्टम में जाती है और एनर्जी क्या होती है, सिस्टम से आउट होती है। लेकिन इसमें मास जो है सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जाती है और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में मास प्रवेश करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल टरबाइन होता है, कंडेंसर होता है एंड पंप आर क्लोज सिस्टम, और भी क्लोज सिस्टम के उदाहरण है, ठीक है। तो आपके अब देखते हैं ओपन सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए ओपन सिस्टम जो होता है, ए सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी आल्सो क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। अर्थात देखिए ओपन सिस्टम जो होता है, हिंदी में हम लिख सकते हैं ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही सिस्टम के अंदर जा सकती हैं और दोनों ही सिस्टम से बाहर आ सकते हैं। ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहलाता है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है जो ऊपर से खुला हुआ है, ओपन है, ठीक है। तो ओपन है, इसमें एक वाटर का लेवल है, मान लीजिए मैंने ये वाटर का लेवल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वाटर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका एक लेवल है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सिस्टम, वाटर, और ये कंटेनर को सिस्टम बोलते हैं और इसके बाहर के क्षेत्र को हम बोलते हैं सराउंडिंग। अर्थात जब हम सराउंडिंग से
क्या करते हैं, इस सिस्टम को हीट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वाटर है वापर के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकलने लगेगा। तो वापर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ठीक है, और वापर के साथ हमें कुछ एनर्जी भी क्या होगा, इस सिस्टम में से सराउंडिंग में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सिस्टम से अगर सराउंडिंग में मास और एनर्जी दोनों ही क्या कर रहे हैं, जा सकते हैं, और बाहर से दोनों क्या सकते हैं, आ सकते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास है हीट एक्सचेंजर, एयर कंप्रेसर एक्सेट्रा। नंबर तीसरा पॉइंट हम देखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है हमारा, ये जो होता है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो मास ना ही एनर्जी दोनों ही सिस्टम के अंदर नहीं जाते हैं और ना ही सिस्टम के बाहर आती है। तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो देखिए ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो मास ना ही एनर्जी दोनों ही सिस्टम के अंदर नहीं जा सकते हैं और ना ही सिस्टम के बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, थर्मल फ्लक्स होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, जो ये चारों तरफ से मैंने क्या किया, इंसुलेशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमारे ये सराउंडिंग से एनर्जी ना तो ये क्या करती हैं, लेती हैं, और ना ही सराउंडिंग से मास क्या करता है, इस सिस्टम में प्रवेश कर पाता है। दोनों ही क्या करते हैं, सिस्टम में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और ना ही इस सिस्टम से एनर्जी क्या करता है, बाहर निकालता है, ना ही मास ही इस सिस्टम से क्या करता है, बाहर निकलने देता है। अर्थात वह उसी ही टेम्परेचर पर, उसी ही मास पर ये क्या करता है, सिस्टम हमारा उसे रखे रहता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसके उदाहरण जैसे होते हैं थर्मल फ्लक्स होते हैं। थर्मल फ्लक्स में हम देखते हैं कि जिस टेम्परेचर पे हम सुबह रखे रहते हैं, मिल्क हो या वाटर हो, तो उसी ही टेम्परेचर पर शाम तक क्या करता है, उसे रखे रहता है। लेकिन ऐसा कोई पदार्थ है नहीं कि जो उसी ही टेम्परेचर पर रखे ही रहे, बस उसे आइसोलेटेड सिस्टम में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखते हैं एडियाबैटिक सिस्टम। जो एडियाबैटिक सिस्टम होता है, एडियाबैटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हीट सिस्टम के अंदर नहीं जाती है, केवल मास और वर्क ही सिस्टम के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। ऐसे सिस्टम को एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं, जैसे होता है गैस टरबाइन एक्सेट्रा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है।